नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के शहडोल का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री जनजातीय समुदाय के साथ बातचीत करेंगे और उन्हीं के अंदाज में मोटे अनाज यानी मिलेट से बने व्यंजनों का स्वाद भी चखेंगे। इसी को देखते हुए पकरिया गांव की जल्दी टोला में उनके भोज की जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। आधिकारिक जानकारी में बताया गया है कि पीएम मोदी शनिवार को शहडोल के पकरिया गांव पहुंचेंगे, जहां वह खटिया पर बैठकर देसी अंदाज में जनजातीय समुदाय, फुटबॉल क्रांति के खिलाड़ियों, स्व सहायता समूह की लखपति दीदियों और अन्य लोगों से भी बातचीत करेंगे। ऐसा पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री देसी अंदाज में जनजातीय समुदाय के साथ जमीन पर बैठकर कोदो, भात, कुटकी खीर का आनंद लेंगे। यह पूरा कार्यक्रम भारतीय परंपरा और संस्कृति के अनुसार होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के भोज में मिलेट को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सपा समेत तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने उनके 50वें जन्मदिवस पर बधाई दी है। इस सब के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बसपा प्रमुख मायावती ने भी ट्वीट कर अखिलेश को शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की बधाई। प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना है। तो वहीं पूर्व सीएम मायावती ने ट्वीट किया और लिखा, समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को आज उनके जन्मदिन पर उन्हें व उनके परिवार वालों को हार्दिक बधाई। उनकी अच्छी सेहत के साथ लंबी उम्र की शुभकामनाएं। रुख करेंगे अगली खबर की। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में शनिवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें अभी तक 26 लोगों की मौत की खबर निकल के सामने आ रही है। बता दें कि समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे पर बस में आग लगने के कारण हादसा हुआ। तो वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस दुर्घटना स्थल का दौरा करने जाएंगे और साथ ही अस्पताल में घायलों से भी मिलेंगे। बिहार के रोहतास में सोन नदी का जलस्तर बढ़ने से बालू लोडेड 28 ट्रक फंस गए हैं, जिसे निकालने के लिए प्रशासन जुट गई है। बता दें कि मानसून की पहली बारिश से ही सोन नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो गई है। आपको बता दें कि जिले के इंद्रपुरी में कटार स्थित बालू घाट के निकट बालू लदे 28 ट्रक सोन नदी के बीच फंस गए हैं। मामले की जानकारी मिलते ही डेहरी की सीईओ अनामिका कुमारी अपनी टीम के साथ पहुंची और फंसे ट्रकों को निकालने के लिए रास्ते का निर्माण शुरू कराया। आनन फानन में 10 जेसीबी की मदद से सड़क बनाकर ट्रक को निकाला जा रहा है। बता दें कि गुरुवार की रात हुई बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। रोहिणी जिला के अमन विहार थाना पुलिस ने ऑटो लिफ्टिंग जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाते हुए एक ऑटो लिफ्टर के गिरोह का भंडाफोड़ किया है। बता दें कि पुलिस ने एक रिसीवर समेत गिरोह के 4 सदस्यों को धर दबोचा है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। दरअसल रोहिणी जिले के डीसीपी डॉक्टर गुरी कबाल सिंह सिद्धू ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र में स्नैचिंग और ऑटो लिफ्टिंग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए ऑपरेशन पराक्रम चलाया गया है। इस अभियान के तहत पुलिस पेट्रोलिंग को बढ़ावा दिया गया है। दिल्ली से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां दिल्ली इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो के आगे एक युवक के कूदने से सनसनी मच गई। मिली जानकारी के अनुसार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि ये पूरा हादसा स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि शख्स ने किस तरह अपनी जान दे दी। तो वहीं पुलिस का कहना है कि वो शख्स मेट्रो ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा था। साथ ही मेट्रो डीसीपी डॉक्टर राम गोपाल नायक डीएमआरसी का कहना है कि वो एक चिट्ठी भेजने वाले हैं, जिसमें सभी मेट्रो स्टेशनों को कवर करने के बारे में सुझाव दिया जाएगा। डीसीपी के मुताबिक कवर होने से ही मेट्रो स्टेशन पर होने वाली आत्महत्या की वारदात को रोका जा सकेगा। उत्तर पश्चिमी के शकरपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। इको कार में नशे में धुत ड्राइवर ने कई लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें 2 बच्चों और 2 महिलाओं समेत कई लोगों को चोटें भी आई। बच्चों को टक्कर मारकर कार सवार कई मीटर दूर तक घसीटता हुआ ले गया और उसके बाद कार सवार युवक कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। सभी घायलों को भगवान महावीर अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के बाद अस्पताल से लोगों को छुट्टी दे दी गई है। सुभाष पैलेस थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। धर्मनगरी हरिद्वार में इस बार कावड़ वालों को लेकर सरकार और प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। तो वहीं नगर निगम की ओर से इस बार कावड़ियों पर जल वर्षा कराने का प्लान भी बनाया गया है, जिसके लिए नगर निगम द्वारा कार्य भी शुरू कर दिया गया है।
आपको बता दें कि नगर निगम ने इस बार कावड़ को देखते हुए सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया है। कावड़ मेले के लिए 600 से ज्यादा स्टाफ को नगर निगम ने हायर किया है और 100 के करीब मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था के साथ 300 के करीब टॉयलेट मेला क्षेत्र में भी बनाए गए हैं। तो वहीं दयानंद सरस्वती ने जानकारी देते हुए और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिए हैं कि आने वाले जो हमारा कावड़ का जो पर्व है उसमें जो जितने भी कावड़िए उत्तराखंड में प्रवेश करेंगे उनकी ऐसी व्यवस्था, क्योंकि काफ़ी गर्मी रहती है, उमस भी बहुत रहती है, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि उनको जितनी भी अच्छी सुविधाएं हम दे सकें। तो उसी के तहत हम लोगों ने ये डीएम साहब ने आदेश दिए हैं कि आप 5-6 जगहों पे वाटर स्प्रिंकल्स लगाएं। तो हम लोगों ने उसी की व्यवस्था करी है, जो कि एक शंकराचार्य चौक पे, देवपुरा पे, पुल जटवाड़ा पे और इस तरह से 5 पॉइंट को चूज़ किया जहाँ पर हम लोग वाटर स्प्रिंकलर्स लगा रहे हैं, जिसकी टोटल चौड़ाई 30 फुट की रहेगी और उसमें लगातार पानी आता रहेगा। यमुना पर बने गोकुल बैराज पर उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब एक 16 वर्षीय किशोर ने राहगीरों के सामने पुल से यमुना नदी में छलांग लगा दी। जब तक लोग कुछ कर पाते तब तक किशोर पानी में समा चुका था। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और किशोर के परिजन मौके पर पहुंच गए, जहां घटना पर उसके स्कूली बैग और जूते रखा पाया गया। गोताखोरों की मदद से यमुना में किशोर की तलाश शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक 16 वर्षीय यह किशोर थाना बलदेव क्षेत्र के ग्राम अरतौनी का रहने वाला बताया जा रहा है। तो वहीं इस मामले को लेकर किशोर के पिता ने क्या कुछ जानकारी दी, आइए सुनाते हैं। मैं परसों छोरा वृंदावन पॉलिटेक्निक कॉलेज में वही किराए पे रहता हूँ। माती जहाँ आए हो आए के एक सन के छोरा पे मैं फ़ोन करो गाँव में बातें कही है तो गए तो मैं पर्स जूता और बैग यहाँ रखे हुए बस उतने कह कॉल काट दी है। बाकी बात कहा। क्या नाम था बच्चे का? बच्चे का नाम क्या था? करण सिंह। उम्र कितनी होगी? उम्र होगी उनकी करीबन 16 के करीब। 16 साल का है। फिर और कोई बात नहीं उसके बाद? वही रहता है वृंदावन में, रहता किराए पे, और हमें नहीं मालूम है क्या है क्या नहीं है। पुलिस को सूचना दी आपने? नहीं दी। पुलिस को सूचना नहीं दी? पुलिस आई थी यहाँ? पुलिस आई थी? पुलिस मेरी जानकारी में नहीं थी जब पुलिस आई है कि ना आई, हमें वो मालूम नहीं। खबर अलीगढ़ से है, जहां कार के अंदर 8 साल की बच्ची को सांप के काटने की एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल अलीगढ़ से मथुरा में गोवर्धन की परिक्रमा लगाकर लौट रहे परिवार की 8 साल की बच्ची को चलती कार में सांप ने काट लिया। परिवार दर्शन के बाद अपने घर अलीगढ़ के इगलास लौट रहा था। जैसे ही इसकी भनक परिवार को लगी तो सब सकते में आ गए। कार में सांप होने की सूचना पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सांप के काटने पर परिजन बच्ची को बाईगिरों के पास पानी गांव ले गए, जहां बाईगिरों द्वारा बच्ची की पहले झाड़ फूंक कराई गई। इसके बाद परिजनों ने बच्ची को उपचार के लिए आगरा ले गए। फिलहाल बच्ची खतरे से बाहर है। तो वहीं इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। साथ ही इस पूरे मामले पर बच्ची के पिता ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। सुरेंद्र सिंह का गाँव तो क्या घटना हुई है जो गाड़ी में हुई है, जो गाड़ी खड़ी है? बैठ के जा रहे थे तो क्या हुआ है गाड़ी में? सांप ने काटा। सांप ने काट लिया किसको? बेटी को। बेटी का नाम क्या है? रिया। कितनी उम्र होगी? कहाँ ले गए बेटी? 7 साल। कहाँ ले गए बेटी? पानी आम ले गए थे, पानी आम से आप आगरा लेके जा रहे। क्या तबीयत ठीक है उसकी? हाँ। और सांप को पकड़ लिया, क्या किया है? पकड़ लिया। हरिद्वार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 13 दिन पहले हरिद्वार से चोरी हुई 6 महीने के बच्चे को पुलिस ने सकुशल ढूंढ निकाला है। गाजियाबाद जिले से हरिद्वार घूमने आए परिवार के बच्चे को दिल्ली के एक दंपति ने चुरा लिया था। घटना की जानकारी मिलने के बाद से पुलिस लगातार बच्चे की तलाश कर रही थी। साथ ही कोतवाली पुलिस ने कई टीमें भी गठित की थी, जिसके बाद घटनास्थल के आसपास लगे हुए सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। लंबी चली तफ्तीश के बाद पुलिस ने दिल्ली के कुतुब विहार से 6 महीने के अभिजीत को बरामद कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार जिस दंपति ने बच्चे का अपहरण किया था उनकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया था। एसएसपी अजय सिंह ने मामले को लेकर और क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं विद्युत विहार कॉलोनी से एक बच्चा अपहरण की सूचना मिली थी और जिस पर तत्काल अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। चूँकि जो बच्चा चोरी हुआ था, उनके जो परिवार के जन लोग आए थे यहाँ घूमने के लिए, उनको भी कोई अन्य कोई जानकारी नहीं थी, ना उनको पता चला। बस इतना ही बताया कि रात्रि 1 से 3-4 के बीच में बच्चा वहाँ से चोरी हो गया है।
और इसके बाद जो हमने जो टीम लगाई सीसीटीवी फुटेज देखे, लेकिन 2-3 दिन तक इसमें कहीं कोई सफलता नहीं मिल पाई, क्योंकि कोई ऐसा गैंग नहीं था या कोई ऐसे फुटेज नहीं मिल पाई जिससे कोई पता चल पाए। इसी दौरान स्पेशल टीम जो हमारी थाने और एसओजी की लगाई गई थी, उनके द्वारा जो है सभी रेलवे स्टेशन, रोडवेज स्टैंड, जहाँ भी पब्लिक सवारी जाती है, उस टाइमिंग के अनुसार 4 से 6-7 बजे तक उन्होंने सारे कैमरे की फुटेज देखी। तो कुछ संदिग्ध फोटोग्राफ्स हमें मिले थे बच्चे के साथ, जो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थे। उसके आधार पर हमारी टीम लगातार जिस बस से जाना देखा गया, रोडवेज की बस थी, उस बस को फॉलो करके जहाँ जहाँ रुकती थी वहाँ भी पूछताछ की गई, और इसके बाद फाइनली रोडवेज की बस के जो अंतिम स्टॉप था दिल्ली में, वहाँ पर ये जानकारी मिली कि ये लोग यहाँ पर उतरे थे। इसी के आधार पर जो थोड़े बहुत क्लू मिले थे, उसके आधार पर हमारी टीमें उस पूरे रूट को फॉलो करती रही कि उस समय बस से उतरने के बाद किस दिशा में किस गाड़ी से गए होंगे, और करते करते कुतुब विहार क्षेत्र पड़ता है दिल्ली में, जहाँ पर फाइनली एक हुआ एरिया कि इस एरिया में आने के बाद वो नहीं दिखे हैं। तो वहाँ के लोकल लोगों से सपोर्ट लेते हुए, जो भी हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और पुलिस का सपोर्ट, जो भी हमारे मुखबिर तंत्र होते हैं, इसके बाद हमने उनको ट्रैक डाउन किया और कुतुब विहार क्षेत्र से सुबह आज बच्चे को बरामद कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के गजरौला में डॉक्टर सोरेन के आवास पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का केक काटकर जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का जन्मदिन मनाया, साथ ही उनकी लंबी उम्र के लिए कामना भी की। इस दौरान भाजपा नेता डॉक्टर सोरेन सिंह ने पार्टी की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही उन्होंने कहा कि जब से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली है, तब से उत्तर प्रदेश में भाजपा को काफी मजबूती मिली है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, जो कि हमारे मंडल के निवासी हैं, उनका जन्मदिन हमने यहाँ बड़ी हर्षोल्लास से मनाया। हर मंडलवासी के दिमाग में, दिल में खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी मजबूत पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष हमारे बीच का है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।